यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 की महादंगल में आज बात यूपी में बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की। बीएसपी ने अपने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए पार्टी ने एक बार फिर 15 साल पुराने फॉर्मूले पर दाव लगाया है। पार्टी के दिग्गज नेता सतीश चंद्र मिश्र ने पहले रामलला के दर्शन किए, फिर सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2022 में बीएसपी सरकार बनाने का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बीएसपी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर से राम की नगरी अयोध्या अटी पड़ी है। मौका है पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन का। बीएसपी में चुनावी रणनीति के चाणक्य माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में सम्मेलन को संबोधित किया। जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, बहन कुमारी मावती जिंदाबाद। दावा है ब्राह्मण और दलित एक बार फिर साथ आएंगे और 2022 में फिर से बीएसपी की सरकार तय है। 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। महाराज की। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। इसे इस बात से समझिए कि आजादी के बाद यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वैसे तो ब्राह्मणों को कांग्रेस और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन 2007 में सबसे पहले बीएसपी चीफ मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग करके इस वोट बैंक की अहमियत को और बढ़ा दिया था। तब ब्राह्मणों ने दिल खोलकर मायावती को वोट दिया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। उस वक्त बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 41 विधायक बने थे, जिसके बाद मायावती ने 7 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया। और अब एक बार फिर मायावती को भरोसा है कि 14 साल बाद ये फॉर्मूला 2022 में कारगर साबित होगा। ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। यूपी में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण वोट क्यों जरूरी हैं, ये आपको समझाते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 14% के आसपास है। 73 असेंबली सीटों पर इनके वोट निर्णायक होते हैं, जबकि 23 लोकसभा सीटों पर हार जीत ब्राह्मण वोटर्स तय करते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन से पहले रामलला का आशीर्वाद भी लिया। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं। हम लोग अपनी पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलते हैं, चाहे जितना भी व्यस्त कार्यक्रम रोजाना। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी है कि आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? साफ है बीएसपी एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग को धार देने की कोशिश में है, जिसकी बदौलत 2007 में पूर्ण बहुमत वाली मायावती की सरकार यूपी में बनी थी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है कथित जासूसी कांड पर इतना हंगामा आखिर क्यों मचा है। 60% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। तो इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।